सम्राट जी और नीतीश जी आपको देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आप इसको स्वीकार कर लिए हैं कि आपकी पुलिस बिल्कुल निकम्मी है, निर्दोष को फंसाती है, सही आदमी को जेल भेजती है, गलत आदमी को बचाती है। और मुझे डर है कि पुलिस निर्भया के परिवार को किसी केस में फंसा सकती है या उसको मरवा सकती है। हम बिहार सरकार से, नीतीश जी से मांग करते हैं, विजय सिन्हा जी, अशोक सम्राट जी से हाथ जोड़कर कि उसको सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है, परिवार कल उनको गाली गलौज करना, एक मां को बुरे भद्दे गाली देना और घेर करके कि चलो बड़े नेता के पास, यह कौन सा लॉ और कानून कहता है? बच्ची को मारने में डॉक्टर सतीश और प्रभात हॉस्पिटल की बड़ी भूमिका है। उनकी पूरी समरी और रिपोर्ट की जांच व्यापक रूप से होनी चाहिए। नमस्कार, मैं निकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने आज नीट छात्रा मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। उन्होंने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और अब इसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहिए, वहीं से पीड़ित परिवार को सही इंसाफ मिल सकता है। पप्पू यादव ने यह भी मांग की कि मृत छात्रा के परिवार को सरकार की ओर से तुरंत सुरक्षा भी दी जाए। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में परिवार पर खतरा मंडरा रहा है और अगर सुरक्षा नहीं मिली तो उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से खास तौर पर आग्रह भी किया है। सांसद ने दुख जताते हुए कहा कि इस समय उस छात्रा के परिवार के साथ कोई मजबूती से खड़ा नहीं है और उन्हें किसी से भी कोई उम्मीद भी नहीं है। जी हां, बता दें, हालांकि उन्होंने ये बताया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ही एकमात्र नेता है जो परिवार का साथ दे रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि उनकी विजय सिन्हा से फोन पर बात भी हुई है और विजय सिन्हा ने भरोसा दिलाया है कि वे पीड़ित परिवार के साथ हैं और उन्हें हर संभव मदद भी मिलेगी। आगे आप सुन सकते हैं वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। हम चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान किसी न्यायाधीश के मॉनिटरिंग में हो, हर कीमत पर। ये मेरा आग्रह है कि इसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और हाईकोर्ट के नेतृत्व में हो। लगातार सदन में ये मामला मैं उठाता रहा और मुझे डर है कि पुलिस निर्भया के परिवार को किसी केस में फंसा सकती है या उसको मरवा सकती है। ये बात उनकी मां ने मुझसे रात में कही कि हमको डर है कि पुलिस हमको मरवा देगी या हमको फंसा देगी, हमको सुरक्षा दी जाए। हम बिहार सरकार से, नीतीश जी से मांग करते हैं, विजय सिन्हा जी, अशोक सम्राट जी से हाथ जोड़कर कि उसको सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। अन्यथा मनीष रंजन और आपकी पुलिस मिलकर के, नीलू अग्रवाल मिलकर उस परिवार को मार देगा। मैं जानता हूं हॉस्टल और हॉस्पिटल के मालिक मिलकर लगभग पैसा वसूल के क्रिमिनल को किसी को सुपारी दिया। अब ये नहीं पता कि वो किसकी सुपारी दी। उसमें मनीष रंजन के नेतृत्व में और एक दो डॉक्टर के नेतृत्व में 7 करोड़ रुपए वसूले गए हैं और उत्तर प्रदेश के क्रिमिनल को सुपारी दिया गया है। तो ये लोग किसी हद तक जा सकते हैं, इसलिए उसको सुरक्षा जरूर दीजिए।
मेरा रिक्वेस्ट है, बिहार पुलिस ने नीतीश कुमार जी के शासन को डेंट किया है, साख पर सवाल खड़ा किया और दो महत्वपूर्ण एजेंसी बिहार की एसआईटी और सीआईडी, इससे बड़ी महत्वपूर्ण एजेंसी अब क्या हो सकती? दोनों महत्वपूर्ण एजेंसी हमारी फेल्योर हो गई किसी के दबाव में। अब नीचे से ऊपर तक सभी लोगों की एक ही तरह की भाषा, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद फिर दूसरी रिपोर्ट भी वैज्ञानिक रिपोर्ट आ गई और दोनों रिपोर्ट ने कह दिया बलात्कार हुए हैं। अब आप परिवार को कह रहे हैं कि आप मान लो कि आपकी बच्ची आत्महत्या की है, ठीक है। परिवार कल उनको गाली गलौज करना, एक मां को बुरे भद्दे गाली देना और घेर करके कि चलो बड़े नेता के पास, यह कौन सा लॉ और कानून कहता है? सभी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। पिछले दरवाजे से बच्ची को क्यों ले जाएंगे? बच्ची को मारने में डॉक्टर सतीश और प्रभात हॉस्पिटल की बड़ी भूमिका है। उनकी पूरी समरी और रिपोर्ट की जांच व्यापक रूप से होनी चाहिए। अभिषेक और निरंजन के साथ किस किस नेता पदाधिकारी का पैसा है व्यापक हो, और अभिषेक के द्वारा वो मनीष रंजन के द्वारा किस किस नेता पदाधिकारी को लड़कियां परोसी जाती, इसकी भी जांच। और इतने दिनों के बाद सम्राट जी और नीतीश जी आपको देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आप इसको स्वीकार कर लिए हैं कि आपकी पुलिस बिल्कुल निकम्मी है, निर्दोष को फंसाती है, सही आदमी को जेल भेजती है, गलत आदमी को बचाती है। आपकी पुलिस पॉलिटिकल डाटा से अप्रभावित है। आपकी पुलिस राजनीतिकरण का एक उदाहरण हो गया है और सिर्फ जमीन दलाल, सेक्स रैकेटर, बालू, शराब माफियाओं को संरक्षण करती है और उसके से पैसे कमाती है। उसी दिन BR11 BG 1319 गाड़ी से प्रताप सिंह, विजय सिंह, रतन सिंह, ये तीनों BR11 BG 1319, लोकेश झा नाम है, उसका फोन नंबर है 7988-350-780। इसके साथ ये लोग सिलीगुड़ी गए। आप दोनों टोल टैक्स पे चेक कर सकते हैं। और नेवाला चौका कन्हैया झा, इन चारों को मिलकर के भेजा और वो अपना फोन यहां बंद कर लिया। अभी ये लोग सिलीगुड़ी में है। 2 दिन ये सिलीगुड़ी में दोस्त के यहां रहे और उसके बाद लोकेश झा के साथ यहां से एक लड़की भी गई जिसका वो गलत तरीके से शारीरिक शोषण करते। और मुझे खबर है कि आज वो लोग आने वाले भी पूर्णिया थे किसी पर। अब तो शायद
उन्हें पता चल जाएगा। तो पुलिस को यह खबर क्यों नहीं है कि BR1 BG से 13-19 से सिलीगुड़ी गए? ये खबर क्यों नहीं है कि लोकेश झा गाड़ी चला के गए? गाड़ी बेलेनो थी। पहले लोकेश झा दारू बेचता था। नंबर बंद है 7988350780। क्या इसका ट्रेस नहीं हो सकता था? नेवाला चौक के कन्हैया झा जो क्रिमिनल्स पहले भी क्रिमिनल साइज करके इन्होंने जमीन के धंधे में कई लोगों को मरवाया। इसलिए मैं चाहूंगा यहां के माननीय DIG साहब से, SP साहब से दालकोला और दोनों सिलीगुड़ी चेक पोस्ट को देखा जाए और ये लोग सिलीगुड़ी में हैं और ये लोग इसमें इन्वॉल्व है और ले जाने में बेलेनो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, इसकी जांच की जाए। मैं चाहता हूं और किसी की हत्या हो इससे पहले इन्हें किन किन का संरक्षण प्राप्त है, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे पता है, मैं CCTV फुटेज और फोटो के साथ विजय, रतन, ब्रजेश, प्रताप, लोकेश और कन्हैया, इनका बड़े नेताओं के साथ आपको फोटो मैं अविलंब आपको दूंगा। ये लोग वहां क्या कर रहे हैं बस। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सांसद पप्पू यादव। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीट छात्रा मामले में अब सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को जाना चाहिए और किस तरीके से उन्होंने चिंताजनक चीजें बताई हैं उस परिवार के लिए कि क्या कुछ खतरा मंडरा सकता है। इस पर आप क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।